92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। भाई, दिल्ली सरकार और एमसीडी को ना तो एक दूसरे में अपना मीत मिल रहा है, ना इन दोनों के मन मिल रहे हैं। ना मिले ना सही, लेकिन इनके झगड़े में जो दिल्ली पिसती है, जो दिल्ली वाला पिसता है, उससे हमें बहुत प्रॉब्लम है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज बात हो रही है एमसीडी की उस हड़ताल की जिसका आज 13वां दिन है। भाई, अब तो 13वीं भी हो गई, अब तो इसको खत्म कर दीजिए। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि एमसीडी के कर्मचारी अगर अपनी तनख्वाह को लेकर स्ट्राइक करते हैं तो बेशक सफाई ना करें, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर कचरा डालने का अधिकार उन्हें किसने दिया? ये हड़ताल कब खत्म होगी? एमसीडी के कर्मचारियों को क्या उनकी सैलरीज दी जा चुकी हैं? अगर हाँ, तो फिर अब हड़ताल जारी क्यों है? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हमें दिल्ली मेरी जान में मिलकर ढूंढने हैं और मिलकर अपनी आवाज उठानी है। हर उस दिल्ली वाले को अपनी आवाज उठानी चाहिए जिसे ना आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना है, ना बीजेपी से, ना सरकार से, ना एमसीडी से। लेकिन वो दिल्ली वाला अपना हर टैक्स समय पर भरता है तो उसका हक है कि उसे एक साफ सुथरी दिल्ली मिले। तो फिर क्या वजह है कि हर 2-3 महीनों में दिल्ली वालों को सरकार वर्सेस एमसीडी के झगड़े में पिसना पड़ता है? कॉल लगाइए और अपनी आवाज उठाइए। 39927927 मेरा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। एमसीडी के कर्मचारी अपने बकाया भुगतान मांग रहे हैं और दिल्ली वाले साफ सुथरी सड़कें मांग रहे हैं। इन दोनों मांगों का मिलन कब और कैसे होगा, कोई नहीं जानता। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज दिल्ली मेरी जान में मैं बात कर रही हूं दिल्ली में एमसीडी की हड़ताल की, जिसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर सफाई तो नहीं ही हो रही है बल्कि कचरा उठाकर फेंका जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं स्वतंत्र मजदूर विकास संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष संजय गहलोत जी। संजय जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। ये बताइए संजय जी, ये एमसीडी की हड़ताल कब तक चलने वाली है आपकी? देखिए, ऐसे है कि जब पेट का सवाल है, यहाँ लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जब तक कोई सरकार स्थायी समाधान नहीं करती इसका, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। तो आपकी सैलरी कौन देता है? देखिए, एमसीडी की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ साथ कानून में लिखा हुआ है कि दिल्ली में जब भी निगम पे कोई वित्तीय संकट होगा तो इसके लिए दिल्ली सरकार ही जिम्मेदार होगी। तो इसलिए दिल्ली सरकार का ही पूरा रोल बनता है इस मामले में। जी संजय जी, मुझे एक छोटी सी बेसिक बात समझ नहीं आ रही। आप लोग तनख्वाह के लिए झगड़ा कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, बताया गया है सैलरीज आपको मिल गई हैं, तो अब क्या वजह है कि आपकी स्ट्राइक बंद नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही? जी जी, देखिए, वेतन की लड़ाई अब नहीं रह गई है। जो हमारे बकाया ड्यूज है, हमारे डीए है, हमारे दिवाली का बोनस अभी तक नहीं मिल पाया लोगों को, 1800 पे ग्रेड का पैसा है, इसके बाद एसीपी स्कीम का पैसा है, और हमारे जो कर्मचारी बैकडेट से पक्के माने गए हैं उन सबका बकाया एरियर है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है मेडिकल कैशलेस कार्ड की फैसिलिटी, जिसके इलाज के अभाव में हमारे कर्मचारी इलाज से मर रहे हैं और 4 लोग सुसाइड कर चुके हैं इवन। तो ये सारी की सारी डिमांड जब तक फुलफिल नहीं की जाएगी सरकार की ओर से, तब तक ये हड़ताल जारी रखने का फैसला किया गया है। संजय जी, मेरी सिंपल सी बात है, आपको हड़ताल करनी है ना, आप सफाई मत कीजिए। चलिए, दिल्ली वाले अपने घरों के, अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी ले लेंगे। आपको ये हक किसने दिया कि आप सड़कों पर जाकर कूड़ा फैलाएं? नहीं, देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम सड़कों पर कूड़ा फैला रहे हैं। हमने पहले भी सब लोगों से अपील कर ली, बड़े बड़े चैनल। ये बिल्कुल गलत नहीं है संजय जी, हम लोग लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर रिपोर्टर सब रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं मनगढ़ंत बात कर रहे हैं। आप लोग सड़कों पर कूड़ा डालते हैं और ये पिछली 2-3 हड़तालों से लगातार हो रहा है। ये हमारा कोई भी कर्मचारी कूड़ा नहीं डालता। हमने सबसे अपील कर ली है, माननीय हाईकोर्ट का भी आदेश हम लोग मान रहे हैं, कोई हमारा कर्मचारी कूड़ा नहीं डाल रहा है। संजय जी देखिए, सिंपल बात है, आपकी राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप आम आदमी पार्टी से लड़िए, आप दिल्ली सरकार से लड़ना है लड़िए। दिल्ली वाला एक आम आदमी जो नौकरी करने जाता है वो अपने सारे टैक्स टाइम पर भरता है और हमारी भरे हुए टैक्स से ही आपकी तनख्वाहें आती हैं, ठीक है? क्या हम अपना टैक्स भरना बंद कर दें? दिल्ली वाले भी बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो, आपको वो मंजूर होगा? आप तो बीमारी फैला रहे हैं कचरा फेंक फेंक के सड़कों पर। नहीं, हम अपने दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाते हैं, दिल्ली की बेकसूर जनता है, हमको पूरा विश्वास दिलाते हैं, हमारा कोई भी कर्मचारी कहीं सड़कों पर कूड़ा नहीं फैलाएगा। ये आप विश्वास दिला रहे हैं? ध्यान है, बिल्कुल। चलिए, और अगर आप किसी भी ऐसे शख्स को पकड़ते हैं जो एमसीडी का नहीं है और गंदगी फैला रहा है, तो आप प्लीज हमें जरूर बताएं। एक मैं आपको लास्ट में बात कहना चाहती हूँ संजय जी, क्या ये बेहतर नहीं होता कि स्ट्राइक ही करनी थी ना, आप थोड़ा गांधीवाद दिखाते, आप ज्यादा सफाई करते दिल्ली की सड़कों पर और तब जनता का ध्यान अपनी समस्याओं की तरफ खींचते? वो बेटर नहीं होता? स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं हम, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं क्लीन इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत। क्या हुआ एमसीडी को? क्या हुआ एमसीडी के स्वच्छ भारत कैंपेन को? लेकिन मैम, क्या इन्हें नहीं सोचना चाहिए? ये करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं और जिनके कंधों पर जिम्मेदारी उन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है।
15 जुलाई से लगातार प्रदर्शन जारी है, हम भूख हड़ताल बैठते हैं, धरने बैठते हैं, कोई सुनने नहीं आता, तब जाकर हमें स्टेप लेना पड़ता है। ये हम भी गांधीवादी देश में रह रहे हैं, हमें भी चाहते हैं कि सही तरीके से काम चले, लेकिन जब कोई सुनेगा ही नहीं, पेट की आग होगी तो लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो ये हमारी बात है। अभी हमें हाई कोर्ट ने बुलाया, आज ही हम हाई कोर्ट में पेश होंगे, और बेशक हाई कोर्ट एक बार को कह भी देगा हड़ताल खत्म करो, ठीक है, हमें मंजूर होगा, लेकिन विरोध प्रदर्शन हम अपना करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय गहलोत जी हमसे बात करने के लिए। जी, थैंक यू। चलिए, तो ये तो एमसीडी के हड़ताली कर्मचारियों की बात हो गई, लेकिन इस मसले पर इतनी ज्यादा राजनीति क्यों हो रही है? कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी के नेता और टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर कपिल मिश्रा और साथ ही बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय जी। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए 39927927। ये है दिल्ली मेरी जान और इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। ये गाना तो मुझे लगता है कि इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को डेडिकेट कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों ये साबित करने में लगे रहते हैं कि देखे जरा किसमें कितना है दम। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज बात हो रही है दिल्ली के एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल की। भाई, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की राजनीति का शिकार एक आम दिल्ली वाला क्यों बने? मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा। कपिल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कपिल जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि ये प्रॉब्लम क्या है? एमसीडी से आपकी क्या ये हमेशा समस्या रहती है कि हर थोड़े थोड़े दिनों में ये स्ट्राइक हो जाती है और दिल्ली को सारी गंदगी झेलनी पड़ती है? प्रॉब्लम ये है कि एक हड़ताल तो ये होती थी कि लोग कहते थे हम काम नहीं करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। वो हड़ताल हम लोगों ने देखी है। तो एमसीडी वाले कूड़ा नहीं उठाते, वो एक हड़ताल थी। दूसरी हड़ताल ये दूसरे स्तर पर ले गए, कूड़े को उठा रहे हैं और उठा के सड़कों पे लाकर फेंक रहे हैं, लोगों के घरों पे लाकर फेंक रहे हैं, और ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग की कोशिश हो रही है। आज दिल्ली सरकार को जितना पैसा एमसीडी को देना था उससे 30% एक्स्ट्रा पैसा एडवांस में 2 महीने पहले दिया जा चुका है। उसके ऊपर भी लोन की घोषणा भी की और अगले दिन उनके अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया। एलजी भी कह रहे हैं कि डीडीए से 300 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा दे देंगे। तो मेरे को लगता है अब केवल एक जिद भाजपा ने बना ली है कि जब सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हो तो दिल्ली की सड़कों में कूड़ा फैलाओ और उसकी फोटो दुनिया भर में दिखाओ। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी दिल्ली जल बोर्ड की टीम निकली हुई है सड़कों पर, कूड़ा उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है अब आज की सुबह हर दिल्ली वाला ये चाहता है अब ये हड़ताल खत्म हो जानी चाहिए। अब कोई कारण नहीं बचा है इसको जारी रखने का। कपिल जी, मैं अगर बिल्कुल एक आम दिल्ली के नागरिक की तरफ से आपसे बात करूं, हम अपना सारा टैक्स भरते हैं, ठीक है ना? हम आम आदमी पार्टी के सपोर्टर या अगेंस्ट हैं, ना हम बीजेपी के सपोर्टर या अगेंस्ट हैं। हमें ये सजा क्यों मिले? आपकी लड़ाई की सजा एक आम दिल्ली वाले को क्यों मिले? रीता जी, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि ये हमारी लड़ाई ही नहीं है। अगर लड़ाई होती तो उस पर बात होती, कोई शर्त होती, उसे पूरा कर दिया जाता। यहाँ केवल जिद है। आप सोचिए, 4 महीने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी गई। जनवरी में हड़ताल शुरू हुई 27 जनवरी को, और उसके बाद फरवरी में उनकी 4 महीने की तनख्वाह दे दी गई। तो वो 4 महीने की तनख्वाह अगर, और तब तक दिल्ली सरकार ने या एलजी ने कोई पैसा नहीं दिया था, यानी वो पैसा एमसीडी के पास रखा हुआ था उनके खाते में, लेकिन उन्होंने तब तक नहीं दिया जब तक कर्मचारी परेशान ना हो जाए 4 महीने तक और हड़ताल ना कर दे, दिल्ली की सड़कों पे कूड़ा ना फैला दे। तब वो पैसा कहाँ से आ गया? मैं सच में, अगर कोई आपके इस चैनल के माध्यम से कोई सुन रहा हो तो हाथ जोड़कर विनती करने को तैयार हूँ कि इस स्तर पर राजनीति को ना लेकर जाया जाए। डे टू डे लाइफ लोगों की चलती रहे, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। जी, तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार अब क्या कोशिश कर रही है हड़ताल खत्म करवाने की? क्या आप लोग उनसे बात कर रहे हैं? उनकी यूनियन से कोई सुलह सफाई हो रही है? क्या हो रहा है? यूनियन के लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, तीनों मेयर से लगातार संपर्क में है। परसों ही उप मुख्यमंत्री की उनसे मीटिंग हुई है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर परसों ये बात बोली थी कि ये एमसीडी की जिम्मेदारी है कूड़ा सफाई करें। आज दोबारा कोर्ट में इसके बारे में सुनवाई होनी है। अब ये हड़ताल चल तो रही है, पहले तो यही समझना अपने आप में एक अबूझ पहेली बन गया है। चलिए, ऑन अ लाइटर नोट कपिल जी, आपके घर के बाहर भी काफी कचरा फेंका जा रहा है। मैंने तो बल्कि सब लोगों से पूरा बैनर लगा के ये बात बोला कि मेरे घर के बाहर कचरा फेंकने से अगर आपकी तनख्वाह, आपके एरियर मिल जाते हैं तो प्लीज प्लीज सारा कूड़ा मेरे घर के बाहर फेंक दीजिए, लेकिन दिल्ली को बंधक बना के मत रखिए। अब इस शहर को शहर की तरह रहने दीजिए, राजनीति किसी और मुद्दे पर कर लेंगे, कूड़े पे क्या राजनीति करनी है। बिल्कुल, हम भी आज दिल्ली मेरी जान में यही कह रहे हैं कि भाई सफाई नहीं करनी मत करो, हड़ताल करो, लेकिन एमसीडी को यह हक बिल्कुल नहीं बनता कि दिल्ली की सड़कों को और ज्यादा गंदा किया जाए। हम अपना टैक्स भर रहे हैं, अब तो हम स्वच्छ भारत सेस भी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच कपिल जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का तो ये कहना है कि बीजेपी कूड़े की राजनीति कर रही है। बीजेपी क्या कहती है? मेरे साथ जुड़ेंगे दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी। आपसे बस कुछ ही देर में आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान, मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ। कुछ कहना चाहते हैं कि आपके इलाके में कैसे गंदगी बढ़ गई है इस हड़ताल की वजह से? कॉल लगाइए 39927927 मेरा नंबर है। गुड मॉर्निंग।
सजा तो आजकल दिल्ली की सड़कों पर निकलना हो गया है, जहां देखिए कूड़े कचड़े का ढेर। और क्यों? क्योंकि एमसीडी के कर्मचारियों की हड़ताल है। हड़ताल भी कैसी? सफाई नहीं करेंगे और गंदगी फैलाएंगे भी। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी। सतीश उपाध्याय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दिल्ली वाले बहुत परेशान हो रहे हैं एमसीडी की हड़ताल की वजह से। कब खत्म होगी हड़ताल? देखिए, एमसीडी ने बहुत कोशिश की है पिछले 3 दिन में, लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करके, जो कर्मचारी यूनियन है उनसे भी बात की है, और एक मसला दिल्ली सरकार के कारण ये खड़ा हुआ, क्योंकि पिछले 3 महीने से एमसीडी के कर्मचारियों को, टीचर्स, सफाई कर्मचारी, टेक्निकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, किसी को भी सैलरी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उसमें बहुत कोशिश करके और उसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं कि इंजीनियरिंग स्टाफ ने, नर्सेज ने, डॉक्टर्स ने, पार्टली टीचर्स ने, और आज कोशिश है कि सफाई कर्मचारियों की भी हड़ताल वापस हो। जी, दिल्ली सरकार का ये कहना है कि सैलरी तो भाई हमने दे दी, पैसे हमने दे दिए, तो अब हड़ताल कंटिन्यू रखने की कोई वजह समझ में नहीं आती। देखिए, मुझे लगता है कि कह देना कि हमने सैलरी दे दी है, लेट्स डिस्कस टेक्निकल। अगर सैलरी दे दी, आप किसी को भी कुछ कह दीजिए हमने दे दिया, लेकिन आपने नहीं दिया, ये कौन प्रूफ करेगा? इसलिए मैटर कोर्ट में है। 4th फाइनेंस कमीशन आया अप्रैल 2012 में, और तब से लेकर अब तक अगर फाइनेंस कमीशन जो मैंडेटरी है उसको लाया गया, लागू नहीं किया गया, तो ये समस्या बार बार खड़ी हो रही है। एमसीडी कोई बिजनेस एजेंसी नहीं है, और आर्टिकल 243 ये कहता है कि दिल्ली में जितना भी पैसा है निगम को, वो देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टैक्स कलेक्शन होता है, वो दिल्ली सरकार की है। सतीश जी, एक सवाल मैंने कपिल मिश्रा से ही पूछा, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ। एक आम दिल्ली वाला, एक नागरिक जो अपना टैक्स वक्त पर भरता है, जिसे ना बीजेपी से कोई लेना देना है ना आम आदमी पार्टी से, उसे एक साफ सुथरी दिल्ली चाहिए। वो आप लोगों की राजनीति में क्यों पिसे? उसका क्यों नुकसान हो? मैंने आपको कहा कि इसको आप राजनीति माने या नासमझी माने या लैक ऑफ एक्सपीरियंस माने, या जिसको पता ही नहीं है कि शासन कैसे करना है वो माने। और बार बार सब लोग कहते हैं कि दोनों की राजनीति। कौन राजनीति कर रहा है? ये तो कोर्ट फैसला करेगा और लोगों को फैसला करना पड़ेगा। इट इज नॉट द ब्लेम गेम। द प्रॉब्लम इज कि जो लोगों को, भाई लोग टैक्स देते हैं, किस लिए देते हैं? अपने शहर के लिए देते हैं ना। अगर आप उसका हिस्सा ही उसको नहीं देंगे और जानबूझ करके आप परेशान करेंगे, 526 करोड़ रुपए आप एडवर्टाइजमेंट पर लगा सकते हैं, लेकिन आप एमसीडी को पैसा नहीं दे सकते। सतीश जी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत कैंपेन की बात कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि ठीक है, समस्या सब हर विभाग में, डॉक्टर्स की भी होती है, इंजीनियर्स की भी होती है, कुछ गांधीवाद किया जाता, ज्यादा साफ कर दी जाती है दिल्ली की सड़कें तो बेहतर होता? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि चलिए सफाई ना करे कर्मचारी, ऊपर से और कचरा सड़कों पर लाकर फेंकना, ये तो दिल्ली वालों के साथ नाइंसाफी है। नहीं, गलत है ना। ये तो कोई भी कर्मचारी यूनियन हो, अपने लोकतंत्र में अपनी बात रखनी चाहिए। आप अपना हड़ताल, अपना आंदोलन रखें, लेकिन सड़कों पर कचरा फेंक करके या दिल्ली को रैंसम बना करके काम करेंगे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और उनको नहीं करना चाहिए। हमने बार बार इसलिए उनसे आग्रह भी किया है, और 2-3 कर्मचारी यूनियन ने अपनी हड़ताल वापस भी ली है, और मुझे लगता है कि आज कोर्ट में भी डेट है और 1-2 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश उपाध्याय जी हमसे बात करने के लिए। हम यही उम्मीद करेंगे कि आज कोर्ट में एक ऐसा फैसला आए जिससे दिल्ली वाले खुश हों और इस पूरे मसले पर राजनीति जल्द से जल्द खत्म हो। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, और आपने अच्छा विषय आज लिया, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सतीश जी। चलिए, तो ये तो बात हो गई एमसीडी के कर्मचारियों की, आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की। लेकिन अब जरूरी है कि बात दिल्ली वालों की हो। ये जो कचरा हर तरफ दिल्ली में नजर आ रहा है, उसका हमारी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, जाने के लिए बात करूंगी डॉक्टर विनीत जैन से, जो कि जनरल फिजिशियन है। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो मेरा नंबर वही है 39927927। यह है दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और हम दिल्ली वाले हैं भाई, हमको एक ऐसा शहर चाहिए जहां हम नजर दौड़ाएं तो हर जगह कूड़ा कचरा ना नजर आए। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। आज दिल्ली मेरी जान में हमने बात की एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल की, जिसकी वजह से परेशान कौन हो रहा है? दिल्ली वाले ही ना। हर तरफ कूड़ा कचरा है, गंदगी है, बदबू है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर विनीत जैन। डॉक्टर जैन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिचा। डॉक्टर जैन, मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से एमसीडी के कर्मचारी दिल्ली भर में गंदगी फैला रहे हैं, उससे हमारे हेल्थ को कितना खतरा है? ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, स्पेशली इन दिस मंथ, बिकॉज एमसीडी से जो इस टाइम एक्सपेक्टेड है वो ये है कि वो
जून जुलाई में रेन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर से वही हमारे रोड ब्लॉकेज और मस्कीटो बॉर्न डिजीज स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस टाइम फेब से तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि और ज्यादा सफाई की तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि हमारा जितना भी आगे आने वाले जो मस्कीटो बॉर्न डिजीज हैं वो प्रिवेंट कर सकें। और इस टाइम अगर गंदगी बढ़ाई जा रही है तो वो तो बिल्कुल इंटॉलरेबल बात है। और अभी भी वी सी लॉट्स ऑफ पेशेंट्स जो टाइफाइड फीवर और जो डायरिया, सिवियर डायरिया इवन इन द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन जो बच्चों में हो रहा है आजकल, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए गंदगी प्रिवेंट करना इज द ओनली मेजर। हम लोग तो ट्रीट कर सकते हैं, बट प्रिवेंशन इज ऑब्वियसली बेटर देन द क्योर, कि आप वो डिजीज होने ही ना दो। उसको एक ही तरीका है कि अगर हम गंदगी प्रिवेंट कर सकते हैं उसकी। तो सुना आप सब लोगों ने, इस वक्त की ये हड़ताल और शहर में फैली ये गंदगी कितना नुकसान कर सकती है हम सबको। तो आइए फिलहाल तो हम लोग यही कोशिश करें कि जब तक एमसीडी वाले अपनी हड़ताल पर अड़े हुए हैं, तब तक हम लोग अपने घर में और अपने आसपास, अपने मोहल्लों में, आसपास सड़कों में, पार्क्स में, सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखने की कोशिश करें। गंदगी प्लीज़ बिल्कुल ना फैलाएं। और कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाएं। 39927927 मेरा नंबर है। ये दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। ये है 92.7 बिग FM। भाई हम तो यही चाहेंगे कि कभी भी, कैसे भी, किसी भी तरह से ये एमसीडी और दिल्ली सरकार का झगड़ा खत्म हो जाए, उनमें भी थोड़ा प्यार हो जाए, ताकि हम दिल्ली वालों को ये बार बार की एमसीडी की हड़ताल से छुटकारा मिल सके। नमस्कार, 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और मैंने आपसे कहा था कि अगर एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल से आप भी परेशान हो रहे हैं, इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। आइए सुनते हैं आप क्या कह रहे हैं। डॉक्टर एंथनी राजू बोल रहा हूँ। ये जो हड़ताल है ये एक राजनीति है। पिछले 15 साल गवर्नमेंट चली, कभी इस टाइप के हालात नहीं पैदा हुए, बट ये जो गंदी राजनीति है, जिस आम आदमी पार्टी को इन लोगों ने बनाया, उन्होंने इस हड़ताल को जन्म दिया है। और ये गंदी राजनीति का एक कारण है जिसकी वजह से दिल्ली के लोग पिस रहे हैं। मैं अनिल बोल रहा हूँ, मैं मोतीनगर से बोल रहा था। और मैं ये चाहता था कि एमसीडी को प्राइवेट कर देना चाहिए, किसी पे ब्लेम देने की बजाय, या केजरीवाल पे या बीजेपी पे ब्लेम देने की बजाय इसको प्राइवेट कर देना चाहिए, जिससे कि इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। मैं नीरज बोल रहा हूँ, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। हु विल बी द रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एमसीडी। ऑड इवन फार्मूले से जितना हम 15 दिन के अंदर पॉल्यूशन लेवल नीचे लेके आए, उससे ज्यादा तो ये वैसे ही बढ़ जाएगा। क्या यहाँ पे हमें नाक की लड़ाई छोड़ के काम नहीं करना चाहिए? मेरा नाम नीता है, मैं हौसखास से बोल रही हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडिया के अंदर ही असम में अभी एक जगह पे ऐसा हुआ था कि जहाँ पे सफाई के लिए जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं, वो सब साथ मिल के उन लोगों ने इस चीज को आगे बढ़ाया है, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द क्लीनलीनेस ऑफ दैट प्लेस। तो ऐसे ही अगर हम लोग सिटीजन्स में भी अगर encouragement दें, so we can actually take this forward rather than leaving it to the government only to take care of it. थैंक यू सो मच आप सबका हमें कॉल लगाने के लिए। अब देखिए, आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस हड़ताल पर फैसला होना है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हड़ताल आज की आज खत्म हो जाए। अगर नहीं होती है तो कल दिल्ली मेरी जान में फिर इसी मुद्दे पर बात करेंगे और पूछेंगे एमसीडी से कि क्या इस शहर को साफ रखने में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, या अपनी जिम्मेदारी से सारा पल्ला वो झाड़ चुके हैं। इसी के साथ फिलहाल आज ऋचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में सुहाना सफर लेकर आ रहे हैं अनु कपूर जी, और सुनाएंगे आपको गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान ऋचा अनिरुद्ध के साथ। कहते हैं जहाँ सफाई होती है वहीं ईश्वर का वास होता है। अगर ये सच है तो एक बात तो तय है, जल्द ही दिल्ली से ईश्वर का नामो निशान खत्म हो जाएगा अगर एमसीडी के कर्मचारियों की मनमानी और हड़तालें ऐसे ही चलती रहीं। नमस्कार, 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और पिछले 3 दिन से लगातार हम बात कर रहे हैं एमसीडी के हड़ताली कर्मचारियों की, उनकी समस्याएं क्या हैं और क्यों वो हड़ताल खत्म नहीं कर रहे हैं। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ये हड़ताल जल्द से जल्द खत्म की जाए, जिसके बाद अब ये जो यूनियंस है एमसीडी कर्मचारियों की, इनमें फूट पड़ गई है। एक धड़े ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है, तो दूसरा धड़ा कहता है कि जी नहीं, हम तो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े रहेंगे। नतीजा ये कि दिल्ली में खासकर नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली के इलाकों में 40,000 टन कूड़ा इकट्ठा हो चुका है। सोचिए कितनी बीमारियां उस कूड़े के ढेर के अंदर पल रही होंगी, ये हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आखिर सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, इसी पर आज दिल्ली मेरी जान में मैं बात करूंगी। मेरे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस नेता हारून यूसुफ, साथ ही जुड़ेंगे नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के मेयर रविंद्र गुप्ता और स्वतंत्र मजदूर विकास संयुक्त मोर्चा, ओ माय गॉड नाम ही देख लीजिए इतना लंबा है, इसके प्रेसिडेंट संजय गहलोत। हम उनसे पूछेंगे कि भाई क्यों अड़े हुए हो अपनी जिद पर, हड़ताल खत्म करो
अपनी मांगे मनवाने के और भी तो तरीके हो सकते हैं। दिल्ली वाले आपकी जिद का खामियाजा क्यों भुगते हैं? एक काम कीजिए, दिल्ली के एमसीडी के हड़ताली कर्मचारियों को मैसेज दीजिए कॉल लगाकर। 39927927 मेरा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। वेरी गुड मॉर्निंग। शुक्र है नाम तो अभी तक नहीं गुमा है, लेकिन चेहरा दिल्ली की सड़कों का जरूर बदलता जा रहा है, जहां पर टनों कचरा इकट्ठा हो गया है एमसीडी के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से। कब हटेगा ये कूड़ा कोई नहीं बता सकता। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के मेयर रविंद्र गुप्ता जी। रविंद्र जी गुड मॉर्निंग। ये बताइए कि हड़ताल पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं हो रही है? देखिए, नगर निगम के 90% एंड अबव कर्मचारी स्ट्राइक पे से लौट आए हैं। अभी 5 से 10% लोग बचे हुए हैं, वो भी मान जाएंगे। रविंद्र गुप्ता जी, ये मान जाएंगे का क्या मतलब है? उनकी ड्यूटी है सफाई करना। लगातार बार बार दिल्ली को ऐसी हड़ताल का सामना क्यों करना पड़े जब सड़कों पर इतना कूड़ा इकट्ठा हो जाए? नहीं, देखिए, अभी भी जो है दिल्ली सरकार ने पूरा पैसा हमको दिया नहीं है, और उस पैसे को भी जो 550 करोड़ रुपया उन्होंने हमारे को फंड जारी किया है, उसको भी कंडीशनल जारी किया है। और ये जितना भी पैसा दिया है ये अनसफिशिएंट फंड है, नंबर 1। नंबर 2, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इट इज ए टेम्परेरी सोल्यूशन। हम केजरीवाल सरकार से अपील करते हैं कि हमें किसी प्रकार का अतिरिक्त लोन आप ना दें। आप जो हमारा मैंडेटरी फंड है एज पर 3rd फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 3000 करोड़ रुपया तीनों नगर निगमों का बकाया है, उस पैसे को जारी कर दें। हमारी समस्या, हमारी क्राइसिस अपने आप खत्म हो जाएगी। मुझे तो आज आप दिल्ली मेरी जान में ये बताइए कि दिल्ली वालों की समस्याएं पूरी तरह से खत्म कब होंगी? सारे कर्मचारी कब काम पर वापस लौटेंगे? 100% हड़ताल खत्म होनी चाहिए, और हमने अपील की अपने कर्मचारियों से कि दिल्ली वासियों के हित में अन्याय ना करें दिल्ली जनता के साथ, और इसको सर्विसेज को बहाल कीजिए। अपना विरोध जारी रखिए, लेकिन वर्क स्टॉप आंदोलन बिल्कुल बंद कर दीजिए, काम पे लौट आइए। और मुझे होप है कि सारे के सारे कर्मचारी जो 10-15% रह गए वो भी जो है काम पर लौट आएंगे, और दिल्ली वापस आपको उसी तरीके से नजर आएगी। चलिए, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो आप कह रहे हैं वो जल्द से जल्द सच हो, सारे कर्मचारी वापस आएं, और सिर्फ वापस ना आए, काम भी करें। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गांधी जी के रास्ते पर चलकर ज्यादा सफाई करें, थोड़ा गांधीवाद दिखाएं, और फिर सबका ध्यान अपनी समस्या की तरफ खींचें। क्या एमसीडी के कर्मचारी काम कर सकते हैं? पता नहीं, लेकिन आप लोग उन्हें एक मैसेज जरूर दे सकते हैं मुझे कॉल लगाकर। 39927927 मेरा नंबर है, 39927927। आपसे कुछ ही देर में बात करूंगी कांग्रेस नेता हारून यूसुफ से कि वो बताएं कि ये समस्या बार बार जो खड़ी हो रही है एमसीडी कर्मचारियों के साथ, ये क्यों हो रही है, उन्हें क्या लगता है, क्या सोल्यूशन है इसका। आप सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। वाकई ये गाना सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। क्या नजारा है इन दिनों दिल्ली की सड़कों पर, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा इकट्ठा है, और सरकार और एमसीडी का ऐसा तमाशा यहीं देखा होगा आपने, और कहीं देखेंगे नहीं। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, और बात हो रही है दिल्ली के एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल की। हर पक्ष की बात हमने इस मुद्दे पर जानने की कोशिश की है, चाहे वो हड़ताली कर्मचारियों का पक्ष हो, एमसीडी का पक्ष हो, या फिर दिल्ली सरकार का। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है जिसे हम भूल रहे हैं, और वो है कांग्रेस। तो अब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता हारून यूसुफ। गुड मॉर्निंग हारून जी। ये लगातार एमसीडी के कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है, और जिस पर वो दिल्ली की सड़कों की सफाई तो नहीं करते, ऊपर कचरा और डाल देते हैं। अब आप सत्ता में तो है नहीं, आप कैसे इस पूरी प्रॉब्लम को देख रहे हैं? देखिए, सवाल इस बात का है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कोई काम दिल्ली के लिए नहीं करना चाहते, उसके लिए हर चीज पर लड़ाई। तो 4th फाइनेंस कमीशन अगर लागू हो जाता तो कॉरपोरेशन को 4000 करोड़ के करीब मिलता। अब केवल कर्मचारियों को इस तरीके से हरेस करना, वो लोग जिनके बच्चों को 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी और बच्चों की फीस तक नहीं गई थी, क्योंकि ये सरकार जब से आई है और भारतीय जनता पार्टी दोनों गवर्नेंस नहीं करना चाहते। जी हारून जी, अगर हम पॉलिटिक्स से हटकर अगर हम एक आम दिल्ली वाले की परेशानी सोचें, तो आप ये देखिए ना, सड़कों पर गंदगी किसको अच्छी लगती है? इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। वो भी तो एक जिम्मेदारी एमसीडी को समझनी होगी ना, मांगे अपनी तरफ है। सवाल एमसीडी की जो जिम्मेदारी है, उनको अपने रेवेन्यू बढ़ाने चाहिए। लेकिन चूंकि ये हमेशा हम 15 साल दिल्ली में सरकार में रहे, तो इस तरह की बहुत बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, लेकिन कभी उसको पब्लिक में नहीं आने दिया, और ना कभी सड़कों पे कूड़ा फेंकवाने दिया। तो 1 साल के अंदर 4 मरतबा दिल्ली के लोग जिस नर्क से गुजर रहे हैं, ये 4थी बार हुआ है। सोल्यूशन क्या है? देखिए, अगर हम पावर में होते
तो सबसे पहले फोर्थ फाइनेंस कमीशन हम लागू करते। फोर्थ फाइनेंस कमीशन लागू होने से कॉर्पोरेशन को 4,000 करोड़ रुपए के करीब मिलेगा और उससे तमाम कर्मचारी जो ये बार बार हड़ताल पे जा रहे हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और ये दिल्ली की जो गंदगी है वो काफी हद तक खत्म हो सकती है। लेकिन चूंकि एमसीडी के अंदर जो है कोई कोशिश इस तरह की नहीं की गई कि रेवेन्यूज को बढ़ाया जा सके ताकि तनख्वाहें टाइम पे मिले। अब 4-4 महीने से अगर आप एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हाउ कैन वी ब्लेम देम। चलिए, एमसीडी कर्मचारियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? एमसीडी कर्मचारियों को मैं यही कहना चाहूंगा, हम आपके दुख और तकलीफ में साथ हैं, लेकिन आप दिल्ली के दुख और तकलीफ को समझते हुए दिल्ली की जो सफाई का काम है, क्योंकि आप उनके भी बच्चे और हम सब के बच्चे भी इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, इन्हीं गलियों से गुजरते हैं, और जिस तरीके से पॉल्यूशन और गंदगी और तमाम स्टिंकिंग हो रहा है, उसको वो अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी एक अच्छा शहरी होने के नाते समझते हुए वो दिल्ली को सफाई करें और जो उनके इशूज हैं उसके लिए बाकायदा डेमोक्रेटिकली लड़ाई लड़ी जाए, और हम साथ हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हारून यूसुफ जी हमसे बात करने के लिए। चलिए, तो हारून यूसुफ जी ने तो दोनों तरफ की बात कह दी। एमसीडी के हड़ताली कर्मचारियों के साथ भी हैं, लेकिन उनसे अपील भी कर दी कि हड़ताल खत्म की जाए। आप लोग एमसीडी के कर्मचारियों से क्या कहना चाहते हैं? वैसे आपको बता दूं, काफी सारे कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला कर लिया है, लेकिन अभी भी एक छोटा सा धड़ा है जो अपनी जिद पर अड़ा है। कोई मैसेज देना चाहते हो ना तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 मेरा नंबर है। वैसे हम उस धड़े से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका फोन आज सुबह से लग नहीं रहा। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध, यह है दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। एक बार अगर उन लोगों की तरफ से सोचकर देखा जाए तो शायद हमारी दिल्ली के एमसीडी कर्मचारी भी यही कहते होंगे, सोना चांदी हीरा मोती थोड़ी मांग रहे हैं, अपने हक की तनख्वाही तो मांग रहे हैं, वो तो दे दो हमको। ठीक है, उनकी मांग जायज है, लेकिन मांग पूरी करवाने के लिए जो सड़कों पर कचरा वो फैला रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और ये है दिल्ली मेरी जान। हालांकि कल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये उम्मीद जागी है कि एमसीडी के हड़ताली कर्मचारी काम पर वापस लौट आएंगे, लेकिन कितने वापस आएंगे ये अभी पक्का नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि इन कर्मचारियों के लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। मैं गौतम सेठ विकासपुरी एरिया से बोल रहा हूँ। मैं इन कर्मचारियों को ये कहना चाहता हूँ कि जनता तो अपने पैसे पूरे दे रही है। अगर इनका कॉर्पोरेशन वालों का और दिल्ली गवर्नमेंट का झगड़ा है तो इसमें जनता सफर क्यों हो, जनता बीमार क्यों हो? ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, इनको पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन जो लोग बीमार हो जाएंगे, जो कष्ट डालेंगे, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जी, थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम ललितेश है, हम फ्रॉम ओखला, और एक बहुत सिंपल सा मैसेज देना चाहता हूँ। आप लोगों को पैसा एमसीडी देती है, एमसीडी को पैसा गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट को पैसा हम देते हैं। हम अभी ये क्लियर करना चाहते हैं, हमें एमसीडी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट नहीं चाहिए। आपकी मांगे हमें मंजूर है, आप काम कीजिए, पैसा हम डायरेक्टली देंगे। हम नहीं देते एमसीडी को टैक्स, वी विल नॉट पे इट। लेट देम नॉट पे यू द सैलरीज, वी विल टेक केयर ऑफ इट, बट लेट्स क्लीन दिल्ली, दिस इज व्हाट वी वांट। ललितेश जी ने तो गजब ही कर दिया। एमसीडी भी नहीं चाहिए, दिल्ली सरकार भी नहीं चाहिए, हम कर्मचारियों को सीधे पैसे दे देंगे। आप लोगों के पास भी ऐसा कोई आइडिया है, कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल लगाइए। 39927927 मेरा नंबर है। ये है दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि एमसीडी के हड़ताली कर्मचारी अपनी हड़ताल खत्म करें, काम पर वापस आएं और दिल्ली की सड़कों को, गलियों को, मोहल्लों को साफ करें। भारतीय मजदूर संघ ने यह आदेश मान लिया है, लेकिन स्वतंत्र मजदूर विकास संयुक्त मोर्चे ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से हियरिंग होनी है, देखते हैं क्या फैसला आता है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और ये जो पूरी हड़ताल चल रही है, इसकी वजह से दिल्ली वालों को जो परेशानियां हुई हैं या हो रही हैं, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप एमसीडी के कर्मचारियों से कुछ कहना चाहते हैं या कोई सोल्यूशन बताना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। मेरा नाम मीनू है जी। आपने ये जो आज टॉपिक उठाया हुआ है 3-4 दिन से कि एमसीडी के कर्मचारी जो हड़ताल पे गए हुए हैं, मैडम एक बात मैं आपको पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि कोई शौकिया तौर पे तो हड़ताल पे जाता नहीं है। अब दूसरा ही ये है कि तब उनको 6-6, 7-7 महीने से सैलरीज नहीं मिलेंगे तो वो अपना परिवार कैसे चलाएंगे जी। एंड नाउ इट्स द हाई टाइम कि एमसीडी को इस चीज का परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, बिकॉज right from last 30 years approximately I am seeing this situation in MCD। जी मैम, आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन है? पहले तो आप ये तीनों एमसीडीज को एक कीजिए, उसके बाद ये दिल्ली गवर्नमेंट को हैंड ओवर कीजिए। मेरा नाम सोनू कजानिया है, मैं जंगपुरा मोगल में रहता हूँ। एमसीडी कर्मचारी हूँ, 4 महीने से मैं सैलरी नहीं मिली है।
तो ऋचा जी जो हड़ताल पे क्यों, हड़ताल पे नहीं जाएंगे कोई भी अगर की तनख्वाह टाइम पे मिल जाएगी। सफाई कर्मचारी सफाई करने आता है, हड़ताल करने थोड़ी नहीं आता है। मुझे 4 महीने सैलरी नहीं मिली, मेरे बच्चों का नाम तक कट गया। आप ये मैसेज दिया आपने कभी कि दिल्ली में कूड़ा मत फेंकिए? कूड़ा नहीं फेंके तो क्या करेंगे? मेरे बच्चों का नाम तक कटा हुआ है स्कूल का। बस धन्यवाद, यही कहना चाहता हूँ। सोनू जी, वाकई आपकी परेशानी, आपकी समस्या हम सब दिल्ली वाले समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि आप किन परेशानियों का सामना करते हैं। हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अपनी मांगे मनवाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा कचरा फेंकना ठीक नहीं है। आप किसी भी और तरीके से विरोध प्रदर्शन कीजिए, मुझे यकीन है कि सब दिल्ली वाले आपका ही साथ देंगे, आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि आप लोग ही तो दिल्ली की सफाई के लिए काम में लगे रहते हैं। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि आप, आपका परिवार, आपके बच्चे किसी भी परेशानी का सामना करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल लगाने के लिए। तो चलिए, इसी के साथ आज दिल्ली मेरी जान में ऋचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। लेकिन आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इस फ्राइडे हम एक स्पेशल शो कर रहे हैं। हर हफ्ते बिग हीरोज करते हैं, इस बार भी हम बिग हीरोज से बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बिग हीरो से जो सॉरी कहने की हिम्मत रखता हो। वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना, प्यार का दिन कहते हैं उसे। किसी ऐसे शख्स को जिसे आप बहुत प्यार करते हो और जिसका आपने दिल दुखाया हो, क्या आप उससे सॉरी कहने की हिम्मत रखते हैं? अगर हाँ तो मुझे कॉल लगाइए 39927927, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। टाइप कीजिए बिग स्पेस DMJ स्पेस लव, अपना नाम और फोन नंबर, और भेज दीजिए 55454 पर। हम आपको कांटेक्ट करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, सिद्धार्थ वापस आ रहे हैं। सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।